कि सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि एक पेन किलर एक दे रहा, अगला दूसरा पेन किलर दे रहा, आपका डबल डोज हो रहा है। अभी कई रिसर्च आ गया है कि 65 ईयर्स के बाद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से कोई इतना नुकसान नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल कम होने से नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाइप जो हमारे मीडिया पार्टनर है, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज बात करूंगा। हमारा आजकल पॉपुलेशन, उम्र बढ़ रहा है, लॉन्जेविटी बढ़ रहा है, ज़्यादा दिन तक लोग जी रहे हैं और जितना आप लंबा जिएंगे, उम्र के साथ तरह तरह की थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है, थोड़ी आपको कमजोरी आ जाता है, थोड़ा आपको मानसिक लगता है कि हमको शायद थोड़ा टॉनिक लेना चाहिए या कुछ दवाई लेना चाहिए। और आप ऐसे एक बार सर्वे किए हैं, कहीं-कहीं ऐसे शोध किए हैं कि 65 साल के बाद 90% लोग कम से कम एक दवाई लेते हैं और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग लेते हैं और 40% लोग 4 से ज़्यादा दवाई इकट्ठे लेते हैं और काफ़ी दिन तक लेते रहते हैं, बंद नहीं करते हैं। तो ओवर मेडिकेशन चल रहा है। दवाई अभी एक तो क्या है कि काफ़ी फार्मा मार्केटिंग है, काफ़ी लोगों का विश्वास साइंस पे बहुत है, होना चाहिए, साइंस पे विश्वास होना चाहिए। पर साइंस को ही अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम देखेंगे कि ओल्ड एज के साथ दवाइयाँ के दुष्प्रभाव होने के संभावना बढ़ जाते हैं और इसके कुछ वजह रहते हैं। जैसे आपका उम्र होता है, आपका थोड़ा क्या होता है कि दवाई, आप कोई भी दवाई बाहर का, कोई भी दवाई, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जो भी हो, एक फॉरेन केमिकल है। तो वो शरीर में जाता है तो हमारा शरीर का जो बीमारी ठीक करता है और वो शरीर से निकल जाना चाहिए, उसको शरीर में रहना नहीं है। तो हमारा जो लीवर होता है, किडनी होता है, लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको डिग्रेड करता है और वो यूरिन से और किडनी से होके निकल जाता है बॉडी से। तो जैसे-जैसे हमारा उम्र होता है, तो हमारा ऑर्गन्स के थोड़े फंक्शन कम हो जाते हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लीवर फंक्शन या फिर किडनी फंक्शन। तो उससे क्या है कि वही दवाई हमारे शरीर में ज़्यादा ज़्यादा दिन रहता है, जो कि यंग एज में निकल जाना चाहिए। तो उससे क्या है, दुष्प्रभाव की संभावना बढ़ जाते हैं, बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल ये रीज़न है, ये साइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है साइंस में कि दवाई मैजिक करेगा, पर कोई भी दवाई हो, चाहे कितना भी है, यहाँ तक कि आजकल कहते हैं कि जैसे लोगों को उम्र के साथ जोड़ों में दर्द होते हैं, ये होते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं, वो पैरासिटामोल हम देते थे कि चलो भाई ये बड़ा, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। पर अभी जो रिसर्च आया उसमें पता चला कि पैरासिटामोल में भी दुष्प्रभाव है। एक तो पैरासिटामोल लिवर फंक्शन को अफेक्ट करता है, ज़्यादा डोज़ में लिवर को डैमेज करता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है पैरासिटामोल से। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी, तो पैरासिटामोल भी इतना सेफ नहीं है। और तो इसके लिए अभी वजह क्या है, अभी कुछ कारण है जिसमें कि हमने कैसे कहा कि फिजियोलॉजिकल कारण है कि सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि हमको डॉक्टर से सलाह, पहले क्या होता था, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे पास कि पहले क्या होता था कि एक ही डॉक्टर सब चीज़ का इलाज करता था। आप जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस या तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल मेडिसिन, तो वो आपका डायबिटीज़ भी देख लेता था, आपका बीपी का ब्लड प्रेशर होने से वो भी इलाज करता था, आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो या ब्रेन में स्ट्रोक हो गया तो वो एक ही डॉक्टर सब मैनेज कर लेता था। अभी क्या है कि एक बुजुर्ग को कम से कम 4-5 सुपर स्पेशलिस्ट देखते हैं। डायबिटीज़ के लिए वो जाएगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हार्ट के लिए वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होगा, उसको चक्कर आएँगे या हल्का सा स्ट्रोक होगा तो उसके लिए वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जोड़ों का प्रॉब्लम होगा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा। तो एक इसको 5-5 डॉक्टर देखते हैं और हर डॉक्टर अपना दवाई लिख देता है और एक डॉक्टर को नहीं मालूम होता दूसरा डॉक्टर क्या लिखता है। तो इनमें क्या है, दवाइयों का पॉलीफार्मेसी हो जाता है, जिसको कि दवाइयों का मिश्रण हो जाता है और उसमें इंटरैक्शन क्या होगा, कई बार पता नहीं चलता है।
तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी ये करनी चाहिए कि दवाई आप ज़्यादा दिन तक नहीं लें और अपना कोई अच्छा फ़िज़िशियन हो, जो जनरल प्रैक्टिशनर हो, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। वो एक-दूसरे का, क्योंकि जो सुपर स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, वो लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप कोई अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर को, वो फैमिली फ़िज़िशियन हो या कोई आपका जो अच्छा, उन्हीं में से जो अच्छा डॉक्टर, वो आपको समझा सकता है कि कौन-कौन सा दवाई का आपका इंटरैक्शन हो सकता है, कौन-कौन सा दवाई आपको हो सकता है कि एक पेन किलर एक दे रहा, अगला दूसरा पेन किलर दे रहा, आपका डबल डोज़ हो रहा है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट करना ऐज के साथ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि इसमें अ, अभी साइड इफ़ेक्ट, और धीरे-धीरे दवाई कोशिश करें कि जितना दवाई आप कम कर सकते हैं। हर चीज़ का क्या है कि दवाई इलाज नहीं है, क्योंकि जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, थोड़ा बहुत आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से भी आपका दवाई का डोज़ कम हो जाता है। यहाँ तक कि आपका, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज़, एंटी डायबिटिक का डोज़ कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन का भी रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल छोड़ दें, पर आप बीच-बीच में रिव्यू करें और अपने फिजिशियन को संपर्क करें कि भई हम इसका डोज़ एक बार लिख दिया, उसको ऐसा नहीं कि वो दवाई चलते रहेगा। और कई ऐसे चीज़ हैं जो कि जिसके ऊपर कई ऐसे डाउट है कि फ़ायदा करता भी कि नहीं। जैसे पहले, अभी भी कई डॉक्टर हैं या अभी भी जनरल पब्लिक के माइंड है कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने से नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो अभी जो 65 साल के बाद अभी कई रिसर्च आ गया है कि 65 ईयर्स के बाद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से कोई इतना नुकसान नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल कम होने से नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक दवाई स्टैटिन, काफ़ी दिनों से स्टैटिन चल रहा है, और जो भी डॉक्टर आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल देखेगा, लैब रिपोर्ट देखेगा, स्टैटिन लिख देगा, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है। अभी पता चला कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से ब्रेन फंक्शन अफेक्ट हो सकता है एडवर्सली, क्योंकि हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल का लोअर करने का फ़ायदा 65 के बाद, अभी रिसर्च बहुत अनसर्टेन है, और यहाँ तक कि अभी यहाँ तक ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड है कि 65 के बाद कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी ऐसे साइंस चेंज हो रहा है, काफ़ी नए रिसर्च आ रहे हैं, और जो फार्मा का जो मार्केटिंग है, उससे कई दवाइयाँ चल रहा है। सबसे बड़ा एक ये है स्टैटिन। दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, थोड़ा-सा डिप्रेशन हो, लोग एंटी डिप्रेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसका भी इतना फ़ायदा नहीं है, अभी आ रहा है। आप अगर लाइफ़स्टाइल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, उससे डिप्रेशन, हम ये नहीं बोल रहे एकदम बंद कर दें, पर ये आपको सोचना चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ मिलके बात करना चाहिए। फिर लोग नींद की दवाई बहुत लेते हैं, क्योंकि ऐज के साथ क्या होता है कि स्लीपिंग, नींद नहीं आता, क्योंकि स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और बॉडी का मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होता है, एक हार्मोन होता है। तो उससे क्या होता है, लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, तो स्लीपिंग पिल से आर्टिफिशियल स्लीप आता है, उससे गहरी नींद नहीं आएगी, और एडिक्शन है, एडिक्शन एक नशा हो जाता है। तो स्लीपिंग पिल, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि दोपहर को सो जाते हैं, रात को नींद नहीं आता। तो अगर आपको रात को स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो आप दोपहर का सोना बंद करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी में कई ऐसे एंडोर्फिन्स, जिसको कहते हैं, खुद के हमारे केमिकल्स रिलीज करते हैं ब्रेन, जिससे हमको कि पेन किलर का भी काम करता है वो एंडोर्फिन्स, मूड एलिवेट करता है, डिप्रेशन भी कम करता है, और रात को आपको नींद भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छा होगा। अक्सर देखा होगा, ओल्ड एज में लोग बोलते हैं हमको टॉनिक दे दो, स्लीपिंग पिल दे दो, और घर वाले भी देते हैं। वो उसमें नुकसान होता है, इकट्ठे होते हैं, जैसे मैंने बोला किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन कम हो जाता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। और नंबर 3, नंबर 4 कॉज़ है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अ, मेडिकल एडमिशन्स होते हैं ड्रग रिएक्शंस की वजह से, जो कि हमारे इसमें शायद पता भी नहीं चलता ये ड्रग रिएक्शन है। तो ये हमको मैसेज देना था, पॉलीफार्मेसी एल्डरली में अवॉइड करना चाहिए। हर दवाई को बीच-बीच में कंसीडर करना चाहिए कि ये दवाई चलना है कि ये बंद कर सकते हैं। आप जैसे अपना लाइफ़स्टाइल डाइट इम्प्रूव करेंगे, आप धीरे-धीरे दवाई से आप मुक्त हो जाएँगे। पर आजकल का ऐसे कल्चर बन गया है कि दवाई लेना एक फ़ैशन बन गया है, कि पार्टी में भी मैं ये दवाई लेता, मेरा ये दवाई, आप ज़रूरी दवाई ज़रूर लें। मैं ये नहीं बोल रहा दवाई बंद करें, पर बीच-बीच में आपके जो डॉक्टर, आपको लगता है कि थोड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर है, जो टाइम दे सकता है, उससे डिस्कस करके आप देखेंगे कि कई दवाइयाँ का आप डोज़ कम कर सकते हैं। आज इतना हमको मैसेज देना था। धन्यवाद।